हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लीन एलेक्सी से पूछता है, क्या हम कल मेरी फैमिली से मिलने चलें? मेरी मॉम को जार की याद आ रही है। यह सुनकर एलेक्सी हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स वीकेंड वहीं पर स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे लीन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जार अपनी ग्रैंड माँ की गोदी में बैठा हुआ होता है। उसकी लीन की मॉम हंसते हुए कहती हैं, यह हमें डोमी को दिखाया जाता है, जो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके गुस्से में होता है और वह गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, हाँ सीरियसली, क्या तुम दोनों ऐसा करना बंद कर सकते हो? फिर हमें लीन और एलेक्सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन एलेक्सी की गोद में बैठा हुआ होता है और एलेक्सी ने उसे पीछे से टाइट हग किया होता है। टॉमी आगे कहता है, क्या ये ज्यादा नहीं है? क्या तुम सीरियसली हमारी कन्वर्सेशन के दौरान ऐसे ही बने रहोगे? टॉमी की बात को सुनकर उसकी मॉम डांटते हुए कहती है, स्टॉप इट टॉमी, वे मैरिड कपल हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम अभी भी ठीक से बात कर सकते हैं। तभी जार एलेक्सी और लीन की शिकायत करते हुए टॉमी से कहता है, पापा हमेशा ऐसा करते हैं, यह गलत है, राइट अंकल? वे हमेशा जार को अकेला छोड़ देते हैं। जार की बात को सुनकर एलेक्सी कहता है, सन तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अपने लिटिल फिंगर अपने ही पापा को दिखा रहे हो। अपने अंकल की बात मत सुनो, वह मुझसे जेलस हैं। किसी की बात को सुनकर टॉमी हंसते हुए कहता है, जेलस? तुम चाहोगे अपने पास्ट के बारे में सोचने मात्र से ही अब तुम्हें देखना अनेबल हो जाता है। टॉमी की ऐसी बात को सुनकर मॉम गुस्से में डांटते हुए कहती हैं, बस टॉमी, यदि तुम लड़ाई की तलाश में हो तो तुम किचन से कुछ केक क्यों नहीं ले आते? टॉमी की बात को सुनकर एलेक्सी सैड हो जाता है तो लीन उसके अपने सर पर पैट करता है और फिर वह टॉमी से गुस्से में कहता है, ब्रदर, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते तो मैं तुमसे मिलना पूरी तरह बंद कर दूंगा। यह सुनकर टॉमी किचन की तरफ जाते हुए कहता है, वह तभी लीन अपने ग्रैंडपा और मॉम से कहता है, ग्रैंडपा, मॉम, अगर हम जो कर रहे हैं उससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आई एम सॉरी। एलेक्सी के फेरोमोन्स अभी भी अनस्टेबल हैं, वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और लंबे टाइम तक मुझे अलग रहने के कारण वह वरिड और डिजी रहता है। लीन आगे कहता है, हम जो कर रहे हैं वह डॉक्टर द्वारा रिकमेंड थेरेपी का पार्ट है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं एक रिसेसिव हूँ, इसलिए मेरे फेरोमोन नॉर्मल से वीक हैं। उसकी सेंट पाने के लिए उसे मेरे इतने क्लोज रहना पड़ता है। इनकी बात को सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने आने से पहले हमें इन्फॉर्म किया था और यद्यपि हम थोड़े सरप्राइज थे, लेकिन इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तुम दोनों को यहाँ देखकर खुश हूँ। फिर वह आगे कहते हैं, तुम जहाँ भी हो, जितना चाहो उतना आराम से रहें। दूसरे क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे की केयर करते हो, तब तक यह ओल्ड मैन और क्या हो कर सकता है। फिर लीन की मॉम भी हंसते हुए लीन से कहती हैं, हम बहुत खुश हैं कि तुम हर वीकेंड आते हो, यह तुम्हारा घर भी है, इसलिए यहाँ जो चाहे करें। इतने में ही वहाँ टॉमी केक लेकर आ जाता है और वह आते हुए एलेक्सी से कहता है, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुँचाने का नहीं था, सरप्राइज होना नॉर्मल है, राइट? टॉमी की बात को सुनकर एलेक्सी फिर से लीन को हक करता है और स्माइल के साथ कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम जितना चाहो अपसेट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, मैं लीन के बिना नहीं रह सकता। सुनकर लीन हंसता है और फिर एलेक्सी के फेस को टच करते हुए कहता है, ठीक है, मुंह बनाना बंद करो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो जार फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। सुनते ही जार जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब मैं बिग सुपर डॉग हूँ, पापा पप्पी है। यह सुनकर एलेक्सी जार से कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे चैम्प को टॉय स्टोर से बड़ा टेडी बियर नहीं चाहिए हूँ। यह सुनकर जार कहता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है पापा। जार रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ग्रैंडमा देखो, पापा मुझसे किया प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जार को इस तरह से एक्टिंग करते हुए देखकर ग्रैंडमा को हंसी आ जाती है और वह हंसी रोकते हुए कहती है, हे चिंता मत करो स्वीटहार्ट, ग्रैंडमा तुम्हारे लिए इसे खरीद लेंगी। यह सुनकर जार तुरंत हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सुना पापा, और यह बोलकर वह जोर जोर से हंसता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉमी और ग्रैंडफादर गार्डन में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लीन जाता है और जाते हुए ग्रैंडफादर से पूछता है, मॉम और जार कहाँ हैं? बोलकर लीन ग्रैंडफादर के पास जाकर बैठ जाता है तो ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, वह उसे नेबर्स के पास ले गई। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को अपना स्मार्ट ग्रैंडचाइल्ड का शो ऑफ करना कितना पसंद है? डॉमी लीन से वरिड होते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी। क्या मेरी बात से उसे इतना बुरा लगा? कर लीन डॉमी की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत करो, वह बस ओवरली सेंसिटिव है, लेकिन इससे उसकी कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लीन डॉमी से आगे कहता है, फिर भी डॉमी, मुझे आशा है कि तुम पास्ट को फिर से नहीं उठाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो और उसे माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, और एलेक्सी भी यह बात समझता है। मैं नहीं जानता कि वह इमोशनली कितने टाइम तक स्ट्रगल करेगा। जार की खातिर उसके लिए उभरना पहले से ही काफी हार्ड हो गया है। लीन आगे कहता है, बस जब वह आसपास हो तो प्लीज उसके प्रति अपनी हॉनेस्टली ना दिखाएं। एलेक्सी की कंडीशन को जानकर डॉमी थोड़ा सैड फील करते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी। मुझे रियलाइज नहीं था कि उसकी कंडीशन कितनी खराब थी। अब से मैं अधिक केयरफुल रहूंगा। कि ऐसी बातों को सुनकर ग्रैंडमा उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, मुझे इस बात का पर प्राउड है कि तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो मेरे यंगेस्ट ग्रैंडसन। जब तक तुम खुश हो मुझे तुम्हारे द्वारा लिए गए हर डिसीजन पर बिलीव है। यह सुनकर लीन हंसते हुए कहता है, थैंक यू ग्रैंडफादर। भी वहाँ पर लीन की मॉम भागते हुए आती हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, लीन, क्या तुमने मुझे तुम्हें पुकारते हुए नहीं सुना? मॉम को ऐसे देखकर लीन पूछता है, क्या हुआ मॉम, जार कहाँ है? तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और घबराते हुए कहती हैं, कैलेट उसे मेरे बेडरूम में ले गया। तो यह सुनकर लीन अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, फिर क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी लीन की मॉम अपने हाथ से बाहर की तरफ इशारा करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, एलेक्सी बाहर उन लोगों से लड़ रहा है जो जार को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर लीन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? लीन बहुत बुरी तरह से शॉक्ड होता है, उसे एक साथ धक्का लगता है और वह घबराते हुए कहता है, मुझे लगा कि वो बेडरूम में सो रहा है, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। यह बोलकर लीन दौड़कर बाहर की तरफ जाता है और देखता है एलेक्सी बाहर कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है और लीन दौड़ते हुए कहता है, एलेक्सी। फिर लीन एलेक्सी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि एलेक्सी के फेस पर चोट होती है। यह देखकर लीन घबराते हुए कहता है, ओ नो, तुम्हें चोट लगी है? तो एलेक्सी कहता है, मैं ठीक हूँ। टॉमी आगे बढ़ता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग कौन होते हो, किसी और की प्रॉपर्टी पर तमाशा खड़ा करने वाले? इसी तरफ एलेक्सी लीन को बताता है, वे फेलिक्स के अंडरलाइंस हैं। उन्होंने तुम्हारी मॉम से जार छीनने की कोशिश की। मैंने उनकी चीख सुनी तो मैं भागकर बाहर आ गया। कैलेट ठीक टाइम पर आ गया तो मैंने उसे जार को अंदर ले जाने को कहा। अभी वहाँ पर लीन की मॉम आ जाती है तो एलेक्सी उनसे कहता है, मदर, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर लीन की मॉम वरीड होते कहती है, ओ माय गॉडनेस, जब तुम ही बुरी तरह से हर्ट हो तो तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बदौलत मुझे कोई स्क्रैच नहीं आई। अपनी मॉम और एलेक्सी की बातों को सुनकर लीन गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उन लोगों से कहता है, वापस जाओ, अपने बॉस से कह दो कि न तो मेरा सन और ना ही मैं कभी उनके पास लौटूंगा। यदि वह सोचता है कि मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने से मैं उसके साइड में आ जाऊंगा तो वह गलत है। तभी वहां पर फेलिक्स आता है और वह आते हुए लीन से कहता है, गलत हो या सही, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा सन, तुम मेरे साथ लौटोगे। ये लोग तुम्हारी फैमिली के नहीं है। मुझे तुम्हें और तुम्हारे सन को अपने साथ ले जाने का अधिकार है। फेलिक्स की बात को सुनकर लीन गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। चाहे तुम कोई भी रीजन बताओ, मैं तुम्हें कभी अपना फादर नहीं मानूंगा। मेरे फादर के रूप में तुम जैसा कोई पर्सन कभी नहीं था। लीन की बातों को सुनकर फेलिक्स कहता है, लीन तुम। तभी वहां पर कार्लोस की एंट्री होती है और वह पीछे से आते हुए कहता है, वेल, तुमने उसे क्लियरली सुना, राइट? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अभी चले जाएं? कार्लोस फेलिक्स के पास आकर गुस्से में कहता है, या मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।